चीन की ग्रेट डिजिटल वॉल और डिजिटल कोल्ड वॉर। नमस्कार दोस्तों, इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। 20वीं शताब्दी में बर्लिन वॉल ने दुनिया को दो हिस्सों में बांटा था और आज 2026 में बीजिंग एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहा है जिसे आप देख तो नहीं सकते हैं लेकिन इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। द ग्रेट डिजिटल वॉल ऑफ चाइना कहा जा रहा है इसका नाम। चीन ने रातों रात अमेरिका और इजराइल की दिग्गज साइबर सिक्योरिटी कंपनी को अपने सिस्टम से हटाना शुरू कर दिया है। बीजिंग ने अपने सरकारी विभागों, बैंकों और टेलीकॉम टावरों में एक गोपनीय निर्देश जारी किया जिसके तहत क्राउड स्ट्राइक, पालो अल्टो नेटवर्क्स और इजराइल की चेक पॉइंट जैसी कंपनियों के लिए चीन ने दरवाजे अब लगभग बंद हो चुके हैं। यह केवल एक कॉस्मेटिक बदलाव नहीं है बल्कि चीन की अब अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था की डीपिंग क्लीजिंग कर रहा है। चीन का तर्क सीधा है, डेटा ही अब राष्ट्रीय सुरक्षा है। बीजिंग को डर है कि विदेशी सॉफ्टवेयर में बैकडोर्स हो सकते हैं जिसका इस्तेमाल CIA या मोसाद जैसी एजेंसियां निगरानी कर सकती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यह है कि वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंट। चीन को डर है कि किसी भू राजनीतिक संघर्ष की स्थिति में अमेरिका एक स्विच दबाकर अब चीन की पावर ग्रिड और बैंकों को ठप कर सकता है। इसलिए चीन चाहता है कि क्लिक स्विच का कंट्रोल केवल उसके पास हो। चीन केवल प्रतिबंध नहीं लगा रहा है बल्कि एक समानांतर डिजिटल ब्रह्मांड खड़ा कर रहा है। उसके पास 5G, हवाई जैसे स्टोरेज के लिए अलीबाबा क्लाउड और खुद के सेमीकंडक्टर्स हैं। इसे डिजिटल वॉकलाइजेशन या स्लिपनेट कहा जा रहा है, जहां इंटरनेट अब वैश्विक नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय सीमाओं में कैद हो रहा है। नया डिजिटल शीत युद्ध 3 चीजों पर टिका है। पहला है डेटा, जिसे 21वीं सदी या नया तेल ऑयल माना जा रहा है। एल्गोरिदम, जो तय करते हैं कि क्या आप सोचेंगे और क्या कैसा रिएक्ट करेंगे। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि 5G, अंडर सी केबल और डेटा सेंटर्स। दुनिया अब बाइपोलर डिजिटल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ ओपन अमेरिकन मॉडल और दूसरी तरफ स्टेट कंट्रोल चाइनीज मॉडल। भारत के लिए एक सामरिक सुविधा है, स्ट्रेटेजिकल डायलेमा है। जहां हम आत्मनिर्भर भारत और डेटा लोकलाइजेशन की बात करते हैं, वहीं सवाल यह है कि क्या हमेशा विदेशी टूल्स पर निर्भर रह सकते हैं। भारत को अपनी डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करनी होगी और ग्लोबल इनोवेशन का हिस्सा भी बने रहना है। इसके लिए हमें एक संतुलित मध्य मार्ग अपनाना होगा, बैलेंस्ड मिडिल पाथ। संदेश साफ है, टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर अब कोई विकल्प नहीं है बल्कि एक आवश्यकता है। इंटरनेट, जो कभी दूरियों मिटाने के लिए बना था, अब सीमाओं को मजबूत करने का जरिया बन रहा है। आपकी राय में क्या है?